चंदन वन में टूनी और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थीं। उनकी माँ चुनमुन चिड़िया अपनी बड़ी बेटी टूनी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि टूनी चिड़िया गोरी और सुंदर थी। लेकिन चुनमुन चिड़िया अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया काली और बदसूरत थी। एक दिन टुनटुनी अपनी बड़ी बहन टूनी चिड़िया के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। बाजार में उनकी पड़ोसन सुंदरी कबूतरी और रानी तोती भी सब्जियां खरीद रही थीं। टुनटुनी को देखकर सुंदरी कबूतरी रानी तोती से कहती है, रानी वो देख, काली कलूटी टुनटुनी भी सब्जी खरीदने यहाँ आई है। इसकी काली सूरत देखते ही मेरा पूरा दिन ही काला हो जाता है। रोज सुबह सुबह अपने घोंसले के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उनकी ये बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और टुनटुनी से कहने लगती है, टुनटुनी तो मेरे साथ कहीं आया जाया मत कर। तेरे काले रंग के चलते मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऐसा कर, तू और मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर चल। अपनी बड़ी बहन की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। दीदी, तुम तो मेरी बड़ी बहन हो, तुम तो मेरे काले रंग का मजाक मत उड़ाओ। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें घर आती हैं। घर आते ही टूनी चिड़िया अपनी माँ से टुनटुनी की शिकायत करने लगती है। माँ, आज के बाद से मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है, आज बाजार में सुंदरी कबूतरी और रानी तोती इसे मेरे साथ देखकर हंस रही थी। इसे तो घर में ही रखा करो। इतना कहकर टूनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन के इस बर्ताव से टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया घर में ही रहती थी, कहीं बाहर आती जाती नहीं थी। एक दिन वो अपनी माँ चुनमुन चिड़िया से कहती है, माँ, मैं घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ। मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। तुम मेरा दाखिला किसी कॉलेज में करा दो। तू कॉलेज जाकर अब क्या करेगी? तूने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मैं जल्द ही तेरा ब्याह कर दूंगी। अब जाकर घर के काम कर। टूनी अभी कॉलेज से आती ही होगी, उसे क्या भूखा मारेगी? माँ, आपने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया है। टूनी दीदी गोरी है, इसीलिए आप उससे इतना प्यार करती हैं। मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? आज तो तेरी जुबान बहुत चल रही है। ठहर जा, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पास रखा झाड़ू उठाकर चुनमुन चिड़िया उसे जोर जोर से पीटने लगती है। अपनी माँ से मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सब मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। रात में सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है और वहीं एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। सुबह होने पर चुनमुन चिड़िया जब टुनटुनी को घर में नहीं देखती तो वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। अरे टूनी, जल्दी उठ। लगता है टुनटुनी घर छोड़कर चली गई। अब घर का काम काज कौन करेगा? माँ, सुबह सुबह तुम शोर क्यों मचा रही हो? अच्छा हुआ टुनटुनी घर छोड़कर खुद ही चली गई। और घर का काम काज वो तुम कर लेना। मुझसे तो घर के किसी काम के लिए कोई उम्मीद मत रखना। अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। टूनी चिड़िया का ये बर्ताव देखकर चुनमुन चिड़िया दंग रह जाती है। बेटी, ये तो अपनी माँ से कैसे बातें कर रही है? तुझे तो मैंने टुनटुनी चिड़िया से ज्यादा प्यार किया है और आज तू मुझे ये सिला दे रही है। मैंने टुनटुनी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया है, कभी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। चुनमुन चिड़िया को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो टुनटुनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कई दिनों तक ढूंढने के बाद टुनटुनी पास वाले जंगल में मिलती है। तब चुनमुन चिड़िया उससे माफी मांगती है और उसे लेकर घर आती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले चंदन वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति चिंटू कौवा के साथ रहती थी। चिंटू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी की बेवकूफी से बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन चिंटू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मुझे ऑफिस जाने की देर हो रही है। तुम जल्दी से मेरा बैग निकाल कर रखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या कहा? मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम अपना बैग खुद से निकाल लो। ये चिंटू भी ना हर काम के लिए मुझे ही परेशान करते रहता है। इतना कहते हुए टुनटुनी चिड़िया कमरे में बैग निकालने चली जाती है। अरे, ये बैग तो बहुत भारी लग रहा है। चिंटू ने तो केवल मुझसे बैग मांगा है। ऐसा करती हूँ, इसमें रखा हुआ सारा सामान निकाल देती हूँ।
टुनटुनी चिड़िया बैग में रखा हुआ सारा सामान बाहर निकाल देती है और खाली बैग ले जाकर चिंटू कौवा को पकड़ा देती है। चिंटू कौवा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या बेवकूफ़ी है टुनटुनी, इसमें का सारा सामान कहाँ है? आपने ही तो मुझसे केवल बैग लाने को कहा था। मुझे क्या पता कि आपको बैग में रखा हुआ सामान भी चाहिए। आप नाराज मत होइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बैग का सारा सामान लाकर चिंटू कौवा को देती है। तभी उसकी सास टूनी चिड़िया उसे किचन में बुलाती है। बहू, जरा किचन में तो आना। क्या है माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम गैस पर करेला रख देना और उसे चलाते रहना। ठीक है माँ जी। फिर टूनी चिड़िया मंदिर चली जाती है। उसी समय कुकू कबूतरी वहाँ पर आती है। अरे टुनटुनी, तू ये क्या कर रही है? माँ जी ने मुझे करेला गैस पर रखकर चलाने को कहा था, वही कर रही हूँ। कुकू कबूतरी टुनटुनी की बेवकूफी देखकर हंसने लगती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया मंदिर से घर आती है और सीधे किचन में जाती है। जब वो टुनटुनी को देखती है कि टुनटुनी बिना गैस जलाए ही करेले को चला रही है, तब वो उसे डांटने लगती है। अरे टुनटुनी, तू पूरी बेवकूफ है, तूने तो गैस जलाया ही नहीं। लेकिन माँ जी, आपने तो मुझे गैस जलाने को नहीं कहा था। टुनटुनी, अब चल हट यहाँ से, तू मेरा दिमाग अब मत खराब कर। ये काम मैं खुद कर लूंगी। तू जैसी बेवकूफ बहू से मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं। मैंने तो तेरा सुंदर सलोना रूप देखकर तुझे अपने घर की बहू बनाया था। मुझे क्या पता था कि तू इतनी बेवकूफ निकलेगी। माँ जी, आप भी चिंटू की तरह मुझे डांट रही हैं। आपने तो मुझे गैस जलाने को भी नहीं कहा था। गलती आपकी है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। इस तरह समय बीत रहा था। हर दिन टुनटुनी कोई न कोई बेवकूफी कर बैठती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब टूनी ने उससे घर की सफाई करने को कहा। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं घर को ऐसा चमकाऊंगी कि आप मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगी। टुनटुनी एक एक कमरे की सफाई करने लगती है। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने चिंटू कौवा का लैपटॉप देखा। अरे बाप रे, इस पर कितनी धूल जमी है। माँ जी ने ठीक कहा था, पूरा घर गंदा हो गया है। मैं अभी धोकर इसे साफ कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चिंटू कौवा का लैपटॉप उठाकर उसे धोने चली जाती है। वो लैपटॉप को पानी से धो देती है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है, मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया लैपटॉप को सूखने के लिए धूप में रख देती है और खुशी खुशी घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब चिंटू कौवा ऑफिस से आता है तो वो अपने लैपटॉप को बाहर रखा देखता है। तब टुनटुनी उसे बताती है, ये देखिए जी, मैंने आपके लैपटॉप को धोकर सुखा दिया है, ये बहुत गंदा हो गया था। टुनटुनी की बातें सुनकर चिंटू कौवा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे बहू, तुझे जरा भी समझ नहीं, ये भी कोई धोने की चीज है? धोने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। माँ जी, इस पर बहुत सारी धूल जमी थी, मुझे क्या पता था कि इसे नहीं धोया जाता। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं किसी भी काम को करने चलती हूँ तो कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा बहू, तू अब रोना धोना बंद कर। आगे से किसी काम को करने से पहले तू मुझसे पूछ लिया करना। और चिंटू, तू इसे माफ कर दे। चिंटू कौवा टुनटुनी को माफ कर देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरजपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से वो आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता रहा और टुनटुनी बड़ी हो गई। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर से कहती है, देखिए जी, अपनी टुनटुनी अब बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधियों में भी ये बात बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। यदि हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी करना चाहते हैं। टूनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी धूमधाम से कर सकें, और दहेज भी तो देना होगा।
इतना सब कुछ कहाँ से होगा? टुनटुनी के पापा, इस तरह हम लोग अपनी बेटी को कब तक घर बिठा कर रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार गोगो से जाकर कुछ पैसे उधार लाओ। धीरे धीरे हम लोग उसका उधार चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी की माँ, मैं कल ही जाकर गोगो चील से बात करता हूँ। चूचू कबूतर टूनी चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार गोगो चील के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी बेटी टुनटुनी अब विवाह योग्य हो गई है। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाता। ठीक है चूचू कबूतर, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गारंटी किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊंगा मांगने? तुम्हारे पास यदि कुछ है तो गिरवी रखकर पैसे ले जाओ। चूचू कबूतर निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है और सारी बातें टूनी को बताता है। अब क्या होगा जी? हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान भी नहीं है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बेटी का घर तो बस जाएगा। हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार का उधार चुका देंगे। अगले दिन चूचू कबूतर अपना घर साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर टुनटुनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। जल्दी ही टुनटुनी की शादी बंटी कौवे से तय हो जाती है। चूचू कबूतर और टूनी चिड़िया टुनटुनी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और टुनटुनी के दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के ससुराल चले जाने के बाद टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर बात कर रहे थे। देख रहे हो जी, टुनटुनी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सूना लग रहा है। भगवान करे टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी बस जाए। वैसे तो बंटी कौवे का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। चलो सब कुछ अच्छे से निपट गया, अब चलकर आराम करते हैं, सुबह फिर काम पर भी जाना है। फिर टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर सो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का उधार चुका देते हैं। आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्ज का बोझ उतर गया। फिर टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते